न चर्तुष्णातयापीह मुखम दुष्टस्य वीक्षितम् अहो बलीयान् सविधिर येन जातो भवानिति। न चर्तुष्णातयापीह मुखम दुष्टस्य वीक्षितम्। मैं ऋतु समय में भी किसी दुष्ट का मुख देखा नहीं, क्योंकि जो स्त्रियां ऋतुकाल चल रहा हो, रजस्वला हो, उस समय पर यदि पर पुरुष का दर्शन करती हैं या पर पुरुष उन स्त्रियों का दर्शन करते हैं तो उसका भी असर पड़ता है। इन बारीकियों को शास्त्रों के माध्यम से जाना जा सकता है, जिन बारीकियों को ऋषियों ने देखा है और उनका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। आजकल लोग धर्मशास्त्रों को नहीं मान करके इन सब नियमों को पालन नहीं करते हैं, जिसका दुष्परिणाम निकलता है कि संस्कार गलत गलत होते हैं, समाज बिगड़ता है और उत्तरोत्तर फिर चाहे स्त्री हो चाहे फिर पुरुष हो, युवा हो या युवती हो, उनकी उच्छृंखलता कहीं रुकती नहीं है और गलत रास्ते पर वो चल पड़ते हैं और परिवार को भी कलंकित करते हैं, समाज को भी कलंकित करते हैं। समाज का भी और व्यक्ति परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है। शास्त्रीय नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति ही बच पाते हैं गलत रास्ते पर चलने से। अतः ये माँ कैसी सुंदर बात कह रही हैं। जब मैं ऋतु स्नाता हुई तो ऋतु स्नाता अवस्था में भी अगर किसी पुरुष को देख ले तो उस जिस पुरुष को देख ले स्त्री, उस पुरुष के दुर्गुण गर्भ में संक्रांत हो सकते हैं और शिशु भी उसी प्रकार से बिगड़ा इंसान हो सकता है, जिसको ऋतु स्नान के समय पर रजस्वला स्त्री ऋतु स्नान के समय पर अर्थात पवित्र दिन में चौथे दिन में पुरुष से संबंध बनाने के लिए जब उपस्थित होती है तो कुत्सित भावना यदि आ चुकी है तो फिर उसका गर्भ पर असर पड़ेगा। यदि किसी कुविचार वाले व्यक्ति का भी दर्शन किया है तो उसका भी असर पड़ेगा। ये इनकी मां गुणनिधि की मां की बातों से स्पष्ट ही संकेतित हो रहा है। न च ऋतुस्नातया अपि, ऋतुस्नाता होकर के भी मैं कभी भी दुष्टस्य मुखम न वीक्षितम मया, बिगड़े इंसान का मुख हमने देखा नहीं। फिर तुम्हारे बुरे संस्कार हुए कैसे? बुरे व्यक्ति को देखने के कारण ही तुम पर मेरे माध्यम से गलत संस्कार पड़ सकते थे, लेकिन ऐसे तो संभावना ही नहीं है। मां कहती अहो बलियान विधि, हो सकता है इसका भाग्य ही ऐसा हो, विधाता ही बलवान है। जो अच्छे माता पिता का पुत्र इस प्रकार से बिगड़ता जा रहा है। जातो येन भवान इति, हमारा भाग्य ही ऐसा होगा शायद, जिसके यहां पर इस प्रकार का बेटा उत्पन्न हुआ है। प्रतिक्षणम जनन्येति शिक्षमाणोति दुर्मति, न तत्याज च धर्म तद धर्मम दुर्बोधो व्यसनीयतः। प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण समय निकाल करके मां अन्य कामों में मन नहीं लगता था। बेटा बिगड़ता जा रहा है, बार बार उनको समझाने के लिए एकांत में बुला लेता, लेकिन दुर्मति, अति दुर्मति, बुद्धि ज्यादा ही बिगड़ चुकी थी। इसलिए मां को बड़ी निराशा हाथ लगी। न तत्याज चतत धर्मम, बुरे लोगों के दुष्ट स्वभाव को गुणनिधि ने छोड़ा नहीं। दुर्बोधो व्यसनी यतः, क्योंकि वो बुद्धि तो बहुत बिगड़ चुकी थी उनकी और व्यसन गलत लग चुका था, उसको फिर अब छुटाना बड़ा कठिन हो गया। मृगया मद्यपैशून्या नृतचौर्य दुरोदरैः सवारदारैर्व्यसनैरेभे कोत्र न खंडितः। वह कौन है जिसको जीवन में इन बुराइयों ने अच्छा इंसान बनने का अवसर दिया हो? कौन है? कौन व्यक्ति है? मृगया, शिकार करना, दूसरे जानवरों की जिंदगी छीन करके उनको खाना, हिंसा करना
और हिंसा करने के साथ साथ में मांस भक्षण करना, यह भी व्यक्ति के बिगड़ने के रास्ते हैं। मृगया शिकार, मद्य मदिरा पीना, यह भी बिगड़ने के। यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम अविवेकिता, ये चार के चार चीजें बिगाड़ने वाले हैं। किमु यत्र चतुष्टयम एकैकमप्यनर्थाय, किमु यत्र चतुष्टयम, यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्वम और अविवेक, ये चार चीजों में से कोई एक चीज भी जिस व्यक्ति के जीवन में हो तो उस व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने में इनकी एक एक की बहुत बड़ी ताकत है। यौवन, युवावस्था, जवानी अच्छे लोगों की संगति में नहीं बीत रही हो, बुरे लोगों की संगति में बीत रही है, तो उस इंसान को भटकने से कोई बचा नहीं सकता। धन संपत्ति, बिना खून पसीना, बिना परिश्रम के प्राप्त हुआ धन अनाप शनाप मिल जाए किसी को तो व्यक्ति के चित्त को बिगाड़ करके रख देता है। यहां तक कि साधु संत महापुरुषों के पास में भी आया हुआ दान का धन यदि गलत तरीके से आया है, बुरा व्यवहार करके, लूट खसोट करके, धोखाधड़ी पूर्वक अर्जित किया हुआ धन गृहस्थ का आया है, तो साधु महात्मा के चरित्र को भी बिगाड़ करके रख देता है। वह भी दुश्शील हो सकता है क्योंकि उसी से प्राप्त अन्न का उपयोग करेगा। इसलिए धन संपत्ति भी न्यायार्जित होनी चाहिए। जिस धन को हम बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के मुफ्त में प्राप्त कर रहे हों, वह धन, मुफ्त में प्राप्त हुआ धन हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, बुद्धि बिगाड़ सकता है। इसलिए धन संपत्ति भी पतन का कारण बन जाता है। यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम, और दूसरी बात, किसी समाज का मुखिया बनने का अवसर आ चुका हो। प्रभुता है, जिसको हम कह दें व्यक्ति मानने लग जाए, तो व्यक्ति जो जो कह रहा है वैसे वैसे ही दूसरे लोग मानने लग जाएं, तो ऐसी स्थिति में एक दिन वह भी अवस्था हो सकती है कि लोग हमारे हित की बात कहेंगे तो हम समझ ना पाएंगे, और यह सोच करके कि हमारी बात तो सब लोग मानते, ये हमको समझाने आया। इसीलिए पद में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जल्दी गलत मद में पड़ जाता है। धन पाया हुआ व्यक्ति वाहवाही के चक्कर में इतना अभिमानी, इतना मदी हो जाता है कि उसको ठीक रास्ते पर लगाने वाले लोग भी ठीक रास्ते पर स्वयं लग सकते हैं, लेकिन उसको ठीक रास्ते पर नहीं लगा सकते। इसलिए प्रभुत्वम नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। प्रभुता जिसको मिली है, कोई पद में बैठने का अवसर पा करके और धर्मशास्त्रों से नाता रिश्ता जिसका छूट चुका हो, उसको मद ने न पकड़ा हो, ऐसा इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्रीय वचन सुनाते हैं, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तो प्रभुत्वम, यह भी पतन का हेतु है। चौथी चीज है अविवेक, अविवेकिता, समझदारी का ना होना। शास्त्रों का अध्ययन नहीं है तो अविवेक पकड़ेगा, अच्छे लोगों की संगति में नहीं है तो अविवेक घेरेगा। कोई पुण्य पूर्व जन्म का सत्कर्म भी नहीं है जिसके पुण्य परिपाक से अच्छी बुद्धि बन सके। ये गिराते ही गिराते हैं। चारों में से कोई एक भी हो जाए, केवल अकेली जवानी गलत रास्ते पर ले जा सकती है, केवल अकेले धन संपत्ति गलत रास्ते पर ले जा सकती है, केवल प्रभुता अकेले व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, अविवेकिता एक अकेली हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। एकैकम अपि अनर्थायो, एक एक हमारे अनर्थ के कारण हो सकते हैं। तो फिर किम यत्र चतुष्टयम, जिनके जीवन में चारों हों, तब तो फिर उसके लिए तो कहना ही क्या। मां यहां पर कह रही हैं, मृगया मद्य पैशून्य, मदिरा पान, पैशून्य चुगलखोरी, किसी की चुगली करना, अनृत झूठ बोलना, चौर्य दूसरों की चोरी करना,
दुरोदर मतलब जुआ खेलना, वारदारई ही पैसों से बिकने वाली स्त्रियों के साथ में संबंध बना के रखना अर्थात वैश्यागामिता। ये सब के सब व्यसन, इन व्यसनों से कौन खंडित नहीं हो पाता? कौन है जो पंडित रह जाए, खंडित ना हो? बेटा, इनमें से इन आदतों को, इन बुरे आदतों को छोड़। मृगया मद्यपैशून्या अनृतच्चौर्य दुरोदरैः नवारदारैर सवारदारैर्व्यसनैरेभिः कोत्र न खंडितः। यद्यन मध्यगृहे पश्येत् तत्तन्नीत्वा सुदुर्मतिः अर्पयेद्युत्काराणां सकुप्यम वसनादिकम। बहुत समझाया माँ ने, लेकिन माँ के समझाने पर कोई असर नहीं बिगड़ा, कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उत्तरोत्तर वे बिगड़ता ही गया। घर में जो जो देखता वो बेचने लायक महंगी चीज उसी उसी को लेकर के बाजार में लेकर के बेच देता और जुआ में सब लुटाता गया, हारता गया। लालच बढ़ चुकी है। ब्राह्मण को विशेषतः लोभ यदि प्राप्त हो जाए तो ब्राह्मणत्व नष्ट करके रख देता है लोभ। इसीलिए सच्चरित्र बनना है, सुखी होना है तो लोभ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई परदोषा। लालच लोभ बुरी बला है, ईमानदारी सब कुछ छोड़ छोड़ करके रख देती है, भ्रष्ट करके रख देती है। तो यद्यद मध्य गृहे पश्चेत तत्त नीत्वा सुदुर्मति। अत्यंत बुद्धि बिगड़ जाने के कारण घर में जो कुछ अच्छी चीज देखता वो गुण निधि उसको बेच करके अथवा स्वयं बिना बेचे ही वो वस्तु ले जा करके उनके द्यूतकारों को, जुआ खेलने वाले जुआरियों को हार जाने के कारण उनको पैसा देता था। सकुप्यम वसनादिकम, यहाँ तक कि घर में जो महंगी चीजें छिपा करके रखने लायक थी वो भी उनको दे देता था। संदूक में रखी हुई चीजें, वस्त्र आदि वस्तुओं को लेकर के सकुप्यम। न्यस्ताम रत्नमयीं गेहे करस्य पितुरूर्मिकाम चोरयित्वैकदाय दुरोदर करेर्पयत्। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। इनके पिता के हाथ की एक रत्न जटित अंगूठी थी यज्ञदत्त की, और उसे उन्होंने चोरी कर ली। चोरी करके उसने जुआ में हार जाने के कारण जुआड़ी को दे दिया। न्यस्ताम रत्नमयीं गेहे करस्य पितुरूर्मिकाम। पिता की ऊर्मिका अर्थात पिता की अंगूठी जो बनी थी किसकी? रत्नमयी, रत्न की बनी हुई थी, घर में थी। उस अंगूठी को उन्होंने ले जाकर के दुरोदरस्य करे अर्पयत, जुआड़ी के हाथ में समर्पित कर दिया। दीक्षितेन परिज्ञातो दैवाद्यूत कृतः करे। यज्ञदत्त एक दिन बाजार किसी काम से गया और उन्होंने देखा कि उस जुआ खेलने वाले व्यक्ति के हाथ में वो मुंदरी, वो अंगूठी पड़ी हुई है जो अंगूठी मेरे घर में थी। तो उनको चिंता होने लग गई कि ये अंगूठी यहां कैसे आई। दीक्षितेन परिज्ञातो दैवात द्यूत कृतः करे। जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को जब देख लिया पिता यज्ञदत्त ने, तो उवाच दीक्षिता तंचा कुतो लब्धा त्वयोर्मिका। पूछा उस जुआरी से कि ये अंगूठी तुमको कहां से मिली। उसने साफ साफ बता दी। पृष्ठस्तेनाथ निर्बंधात अस्कृतम उवाच सह। दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने साफ साफ बता दिया, ब्राह्मण आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? माम आक्षेपसि विप्रोच्चैहि किम मया चौर्य कर्मणा। अरे चोरी करने से मेरे को क्या लेने देना, मैं क्यों चोरी करूंगा किसी की? मुझ पर शंका कर रहे हो? लब्धा मुद्रा त्वदीयेन पुत्रेणैव समर्पिता। ये तुम्हारे पुत्र ने स्वयं इस मुद्रिका को, इस अंगूठी को ला करके मुझे दिया है, मैंने चोरी थोड़ी की है। तुम जो इस प्रकार से पूछ रहे हो गुस्से में आकर के।
मम मातुर्हि पूर्वेद्युर जित्वा नीतो ही शाटकः। मम मातुर्हि पूर्वेद्युः, इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में हारा हुआ तुम्हारा पुत्र अपनी माता की साड़ी ला करके मुझे उसने दी थी, वो भी मेरे पास में है। अब तो माता की भी साड़ी और अपने पिता की अंगुली या अंगूठी को भी ले जाकर देने के कारण पिता के चित्त में बड़ा गुस्सा आया। यज्ञदत्त को बहुत गुस्सा आया। न केवलम ममई वैतत अंगुलियम समर्पितम, जुआरी ने और भी बात बताई। उसने कहा कि केवल ये अकेले अंगुलियक ही नहीं, अंगूठी मात्र नहीं, केवल अकेली साड़ी मात्र नहीं है, और भी बहुत चीजें हैं, और जिन जिन से हारा है उन उन लोगों को वो महंगी वस्तु इसने दी है। न केवलम मवै वैतत अंगुलियम समर्पितम अन्येषाम द्यूत कर्तृणाम भूरिते नार्पितम वसु। बहुत से जुआरियों के साथ में जुआ खेलते समय हार जाने के कारण बहुत सी महंगी महंगी वस्तु और धन उनको दिया है। रत्न कुप्य दुकूलानि भृंगार प्रभृति च भाजनानि विचित्राणि कांस्य ताम्रमयानि च। क्या क्या दिया है भाई, प्रत्यक्ष हम जिनको जानते हैं उतने बता सकते हैं। जुआरी ने बताया, रत्नों की संदूक दी है इसने, रेशमी वस्त्र दी है इसने, रत्न कुप्य दुकूलानी सोने की झारी आदि, भृंगार सोने की झारी आदि भी बहुत सी महंगी वस्तुएं इसने दी हैं उनको। अच्छे अच्छे कांसे के और तांबे के बर्तन हमने प्रत्यक्ष देते हुए देखे हैं। भाजनानि विचित्राणि कांस्य ताम्रमयानि च, पहले जमाने में कांसे के बर्तन होते थे, तांबे के बर्तन होते थे, इन्हीं बर्तनों का उपयोग होता था और शरीर के लिए ये लाभकारी स्वास्थ्य कारक होते थे। अब इनको हटा दिया गया, अब एल्युमिनियम आ गए या तो स्टील आ गए, दूसरे बर्तन आ गए। इसलिए चित्त में गलत वृत्तियां भी होती हैं और शरीर पर भी ये रोग प्रतिकारक क्षमताएं आदि बंद होती जा रही हैं। नग्नीकृत्य प्रतिदिनम बध्यते द्यूतकारी भी, तुम्हारे पुत्र की दुर्दशा का यदि हम वर्णन करें तो जुआरी कहता है हमें भी शर्म आती है। हमने प्रत्यक्ष देखा है, जिन जुआरियों से ये हारा, पैसा नहीं दे रहा था तो इसको नंगे करके और इसको रोज के रोज बांध करके कहते थे पैसा नहीं दोगे तब तक बांध करके रखेंगे। नग्नी कृत्य प्रतिदिनम बध्यते द्यूतकारी भी न तेन सदृशः कश्चित आक्षिको भूमि मंडले। तुम्हारे जैसा बेटा इस दुनिया में बिगड़ा हुआ जो जुआ खेलने का आदि बन चुका है, हमने तो ऐसे जुआरी कहीं देखा ही नहीं है। न आक्षिका कश्चित भूमि मंडले, इस पृथ्वी पर हमने देखा ही नहीं, बहुत बुरी आदत पड़ चुकी है। अद्यावधित्वया विप्रो दुरोदर्शिरोमणि कथम नाज्ञायतनयो अविनयानय कोविदः। हमें तो आपके मुख से आज इस प्रकार से प्रश्नों को सुनकर के, जिज्ञासा को सुनकर के हमें आश्चर्य हो रहा है कि आज दिन तक तुम अपने बिगड़े हुए बेटे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त की। दुरोदर शिरोमणि तुम्हारा बेटा है, जुआरी खेलने वालों में अव्वल नंबर का है वो। कथम नाज्ञाई तनया, तुम्हारे ऐसे पुत्र का तुमको आज दिन तक भान तक नहीं हुआ, भनक तक नहीं हुई। अविनया अनय कोविदा, बड़ा उद्दंडी है, विनम्रता तो उसमें है ही नहीं। अनय कोविदा, दुर्दंडाचार्य है, दुर्वृत्ताचार्य है। इति श्रुत्वा त्रपाभार विनम्रतरकंधरः प्रावृत्य वाससामौलिं प्रविशन निज मंदिरम। इस प्रकार से जब उस जुआरी के मुख से अपने बालक की बिगड़ी आदतों को सुना यज्ञदत्त ने, तब लज्जा के कारण उनका सिर झुक गया। विनत कंधरा, सिर झुका करके वो कपड़े ढक करके किसी समाज के लोग मेरा मुख देख ना पावे, ढक करके वो आया घर जैसे तैसे। प्रावृत्य वाससा मौलिम प्रविशन निज मंदिरम, अपने घर में प्राविशत निज मंदिरम, अपने घर में प्रवेश किया। लोगों से साथ बातचीत करना पड़ेगा और लोग पूछेंगे, कहेंगे, उनकी बुराई सुनाएंगे, अच्छा नहीं है। अपने घर में आया और क्या किया। महापतिव्रता मास्य पत्नीं प्रोवाच तामथ
सदीक्षितो यज्ञदत्त श्रौत कर्म परायण। अब अपनी पत्नी से ये जो पूछ रहे हैं और पत्नी जो जवाब देती है उसका क्या असर पड़ता है, इसको नेक्स्ट भाग पर श्रवण करें।